हेलो स्टूडेंट्स। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्यूडो फोर्स पे ही स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कहता है कि मानो एक ट्रॉली कार है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ट्रॉली कार है। मानो कि स्टूडेंट्स एक ट्रॉली कार है, ये ट्रॉली है। ठीक है, और इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इसके व्हील्स हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं आप स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक ब्लॉक जो है वो ट्रॉली पे यहाँ पे है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण अभी बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक ब्लॉक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्रॉली क्या है स्टूडेंट्स, मूव कर रही है। ट्रॉली का क्या है स्टूडेंट्स, कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली का स्टूडेंट्स कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स ट्रॉली का, और वो है ए नोट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कहता है कि trolley if trolley moves with acceleration a naught in this direction, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो आप चाहे समझने के लिए, लिख देता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें ये बताना है if the trolley moves with acceleration a naught and the block, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे इसका मास स्मॉल m है। ठीक है, and the block sticks to the end wall of trolley। ओके, तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि बेसिकली व्हाट मस्ट बी लीस्ट वैल्यू ऑफ ए नोट और वैल्यू ऑफ ए नोट। ठीक है, अगर अगर हमें कोफिशिएंट जो दे रखा है, क्योंकि चिपकने का केस है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, म्यू एस। ठीक है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट हमें म्यू एस दे रखा है। इस क्वेश्चन में अच्छे से समझा देता हूँ, ये थोड़ा मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा ले ली है टेक्स्ट की। चलिए कोई नहीं, फिर भी आपके लिए अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये था कि ये एक ट्रॉली थी। ठीक है, फिर बना देते हैं, ये ट्रॉली थी यहाँ पे, इस तरीके से ट्रॉली थी स्टूडेंट्स। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में थी, यहाँ कुछ इस तरीके से थी, इस तरफ मूव कर रही थी ए नोट एक्सेलरेशन से। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक था इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें पूछ बेसिकली ये रहा था कि लीस्ट ए नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब ट्रॉली का लीस्ट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए इस डायरेक्शन में कि ब्लॉक जो है चिपक का रह जाए। अगर मतलब ब्लॉक इससे स्टैटिक में रहे, स्टैटिक कंडीशन में रहे, गिरे ना। ठीक है, एटलीस्ट कंडीशन ऑफ ट्रॉली की क्या होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन लीस्ट ट्रॉली का, कि बस इतना एक्सेलरेशन ट्रॉली का हो कि ब्लॉक नीचे ना गिरे। ठीक है, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू एस। ठीक है, तो ब्लॉक के लिए पूछा है तो हम एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफबीडी तैयार करते हैं। मतलब ये थी कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वर्टिकल वॉल है, एंड वॉल है ट्रॉली की, ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ब्लॉक यहाँ पे है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये ब्लॉक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक है, और
ठीक है। अब हमने पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि हमने शूडो फोर्स बाद में लगाया, हमें पता है कि हमें शूडो फोर्स लगानी है, हम इजीली ग्राउंड फ्लोर में नहीं सोल्व करना हमें, अर्थ इसकी शूडो फोर्स का मतलब ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा के सोल्व करना, ठीक है। जब यहाँ बिठाते हैं तो फ्रेम का एक्सेलरेशन पलटी लग के जिस ऑब्जेक्ट पे हमें पता करना है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम अंडर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कंसिडरेशन ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे, उस ब्लॉक पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या ब्लॉक है तो उस ब्लॉक पे पलटी करके एक्सेलरेशन इस तरफ लगा देना है, प्लस उसका मास टाइम्स कर देना ताकि वो फोर्स बन जाए। मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है ना, तो एम ए नोट, ठीक है। तो पता लगे कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ये शूडो फोर्स है। ये फोर्स कौन सी स्टूडेंट्स? ये फोर्स बेसिकली है शूडो फोर्स, ठीक है। ये शूडो फोर्स है, इट अपीयर्स टू बी फोर्स बट इज नॉट, बट फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट न्यूटन के अनुसार हम नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल की तरह सेम रिजल्ट्स लाने के लिए शूडो फोर्स की एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद ये तो यहाँ रख गई है स्टूडेंट्स फोर्स एम ए नोट एक डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे ये सरफेस कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपको दूसरे पेन से ब्राउन पेन टिक लेगा, यहाँ पे ये सरफेस कॉन्टैक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये किधर हो गया? अब ये नीचे इस पे जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स, वो लगेगी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करेगा पीछे से एफ एस, ठीक है। तुम्हारे पास बेसिकली एक फॉर्मेट आ गया है फोर्स को इक्वेशंस बनाने के लिए, तो हम बनाते हैं। एक तो है एन इक्वल्स टू एम ए नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नॉर्मल बैलेंस कर रही शूडो फोर्स, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रही शूडो फोर्स। एक है फ्रिक्शन जो बैलेंस कर रहा है किसको? एम जी को, जिसके कारण एक तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम बना हुआ है, मतलब ना तो ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, ये भी नहीं जा रहा, और ना ब्लॉक लेफ्ट राइट जा रहा है, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी नहीं जा रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, वाइब्रेशन नहीं कर रहा, या प्लस माइनस वाई में भी नहीं कर रहा, यानी जो भी इसका प्लेन हम अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल नहीं कर, ठीक है। तो मतलब इसका कारण ना तो इस तरफ मोशन है ना इस तरफ मोशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। एफबीडी भी देख लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखनी है, हमें ये पता लगाना है कि लीस्ट वैल्यू एक्सेलरेशन की क्या होनी चाहिए कि ब्लॉक नीचे ना गिरे, ट्रॉली का लीस्ट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें पता है कि एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो बेसिकली वेरिएबल होता है, वो अपने आप को एडजस्टिंग फोर्स होती है, तो कैसे वेरिएट करता रहता है, वो डिपेंड करता है कि अगर फोर्स जीरो है तो एफ एस भी जीरो, अगर फोर्स मैक्स है तो इसकी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, वो होता है बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, जो कंप्लीट इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह हम इसका हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं स्टूडेंट्स। ये लीजिए चलो। इक्वेशन क्या थी? एफ एस किसको बैलेंस कर रहा था? एम जी को, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या पता चला कि एफ एस की मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू की थी, हमें मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू लगेगी ना, तभी हमें पता लगेगा कि एटलीस्ट रेंज क्या है इसकी, वो कितनी है, म्यू एस एन। इसको इस ज़्यादा बेहतर होगा हम इसको इस तरह लिखें, एफ एस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, मतलब इक्वल टू इससे होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लेस देन होगा तो इसकी ये वेरिएबल वैल्यूज है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एम ए नोट के बराबर, ठीक है। तो इसमें हम इसको प्लेस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हुआ अभी आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। ये एफ एस बराबर हो गया म्यू एस एम ए नोट, ये एफ एस के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और हमारे पास ये इक्वेशन आई सेकंड, ठीक है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि ये एफ एस दोनों एल एच एस में है, एल एच लेफ्ट हैंड साइड मतलब, ठीक है। कंपेयर किया तो एल एच एस को क्या आया, एम जी बराबर कितना आया, म्यू एस स्मॉल एम ए नोट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट, क्या रह गया स्टूडेंट्स बेसिकली, अब आसान सा रह गया, जी बराबर म्यू एस ए नोट रह गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रह गया। अब लीस्ट जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास, कैसे पता लगा? हमने क्या किया, एफ एस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से भी देखें, ये जो वैल्यू आई हमारे पास ए नोट की, ये आई है बराबर जो है जी बाय म्यू एस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही बेसिकली जो है लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एटलीस्ट एटलीस्ट स्टूडेंट्स इतना एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए कि ब्लॉक नीचे ना करे। इससे ज़्यादा होगा तो बात बन जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा हो तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे इसको, ये हमें कैसे पता लगेगा? वो इनइक्वालिटी के साइन से पता लगेगा। इनइक्वालिटी के साइन से मतलब कैसे, ये देखिए अभी पता लग जाएगा। मैंने क्या बोला, एफ एस मस्ट बी, एफ इसकी वैल्यू क्या थी, एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की एडजस्टिंग वैल्यूज क्या होती है, रेंज क्या बताती है, जीरो से लेके म्यू एस एन इसका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो इस रेंज को लेंगे, एफ एस क्या किसको बैलेंस कर रहा था, एम जी को, ठीक है, लेस देन इक्वल टू म्यू एस। नॉर्मली एक बार जीरो को हमें नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी इसकी, वो तो हमें लीस्ट रेंज बतानी है ना, कम से कम की। तो एन कितना था, एम ए नोट, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे धीरे धनाधन कट किया और एक्स ए नोट की वैल्यू कितनी आई, म्यू एस लेस देन इक्वल टू ए नोट। अब इसको यहाँ से गौर से देखिए स्टूडेंट साहब, गौर से देखो इसको, ए नोट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू एस नोट। मतलब क्या कि ए नोट की लीस्ट वैल्यू जो है वो जी म्यू एस है, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमने ट्रॉली को दी, मतलब जी बाई म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ए नोट के बराबर हुई, ये हमने दी, तो क्या ब्लॉक गिरेगा या रुका रहेगा, चिपका रहेगा? तो ब्लॉक सेफ है, मतलब वो गिरेगा नहीं, वो उसके साथ अटैच्ड रहेगा, चिपका रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन अगर ए नोट की वैल्यू इससे बड़ी हुई, जी नोट बाई म्यू एस की, मतलब ए की वैल्यू हम कहें इक्वल टू ए नोट से बड़ी हुई, तो भी सेफ है। लेकिन एक ही कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स, जो डेंजर जोन है, जो स्टूडेंट्स की है डेंजर जोन है, वो क्या है, डेंजर जोन जो है स्टूडेंट्स बनता है, वो डेंजर जोन क्या है, वो ये कि एक्सेलरेशन की वैल्यू लेस देन ए नोट नहीं होनी चाहिए। मतलब ए जो है लेस देन जी बाई म्यू एस नहीं होना चाहिए। ये हुआ तो ब्लॉक धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। और चलो